क्या रीडिंग है? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। ओके, देख लेते हैं क्या है। तो देखिए बहुत सारा कार्ड यहाँ पे आया है, तो मैं यहाँ पे शिव जी का कार्ड सबसे पहले लेना चाहूँगी। देखिए शिव जी मुस्कुरा रहे हैं, आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि शिव जी मुस्कुरा रहे हैं। वो क्यों मुस्कुरा रहे हैं आपको पता है? क्योंकि उनको पता है आपके लाइफ में बहुत सारे चीज़ जो चल रहे हैं, आप बहुत कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। इस तरीके के जैसे होता है ना, और उस कठिनाइयों से आपको उबार रहे हैं शिव जी। यदि आप किसी मैरिज प्रपोज़ल का वेट कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको मैरिज प्रपोज़ल मिल सकता है। एक अच्छे मैरिज पार्टनर आपको मिल सकते हैं अपने लाइफ में। उनकी कृपा से आपने कुछ ब्लेसिंग यदि उनसे मांगी है तो हो सकता है वो पूरा हो सकता है। पूरा होने का टाइम आते हुए दिख रहा है मुझे। और आप मेडिटेशन कीजिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? और आपको मतलब बोलते हैं ना कि आपको इनकी आराधना करनी चाहिए। इनकी आराधना करने से क्या होगा, आपकी मटेरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी भी आपको मिलेगी और आप स्पिरिचुअली भी ग्रो करेंगे। तो ये बोल रहे हैं कि आपको दोनों तरीके से आप दोनों तरीके से ग्रो हो सकते हैं इनकी भक्ति यदि आप करेंगे तो। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। और क्योंकि शिव जी खुद भी ना एक फैमिली मैन है और प्लस वो स्पिरिचुअली भी बहुत हाई है, राइट? तो इसीलिए वो ऐसा वो कर रहे हैं कि हो सकता है यदि आप किसी मैरिज का वेट कर रहे हैं या मैरिज शादी के रिश्ते मतलब रिश्ते में बंधने वाले हैं, तो आपको अच्छा मैरिज पार्टनर मिल सकता है। इस तरीके की एनर्जी आ रही है। या फिर आपने इनसे मांगा है तो वो पूर्ण हो सकता है। इस तरीके वाली कुछ एनर्जी आ रही है। अब देख लेते हैं क्या यहाँ पे मैसेज देना चाहते हैं शिव जी। प्लीज़ गाइड कीजिए क्या मैसेज है, क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए। ओके, तो देखिए आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हैं, ठीक है? आप हमेशा अपने परिवार के लिए सोचते हैं और ये अबंडेंस जो है ना आपके पास है। और आपकी गुरु की बड़ी कृपा है आपके ऊपर, आपके गुरुदेव ने बहुत ब्लेस किया है आपको। और आपके गुरु की कृपा से आपके पास वो सारे सुख शांति समृद्धि खुशी सब कुछ आएगी आपके लाइफ में। आप अपने गुरु के प्रति आपकी बहुत भक्ति है। हो सकता है शिव जी को ही आप अपना गुरु मानते हो, ये भी एक एनर्जी आ रही है। और आपको हो सकता है कि कुछ आपके जो पूर्वज है उनकी कुछ ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है। कुछ ऐसी भी एनर्जी आ रही है जिससे आपके बहुत सारे रुके हुए काम बनेंगे। आपकी लाइफ में एबंडेंस के नए नए द्वार खुलेंगे। इस तरीके की एनर्जी आ रही है। पास्ट में हो सकता है कि आपको मतलब आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके तरफ आई है और आप कंफ्यूज्ड भी है शायद उस अपॉर्चुनिटीज़ को लेके। तो आपको आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी आई है, गिफ्ट भी आए हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि जब भी ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आए, कभी भी कुछ ऐसे गिफ्ट आए, तो आप अपने गुरुदेव का स्मरण कीजिए और उनसे कनेक्ट होके पूछिए या फिर ध्यान कीजिए। पूछिए कि ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए सही है या नहीं है। यदि है तो फिर आगे जाइए। और ऐसा यदि आप करेंगे ना तो आप बहुत सारे अबंडेंस को अट्रैक्ट करेंगे। आपके विश फुलफ़िल होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। आप बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएँगे। अथॉरिटी पोजीशन में जा पाएँगे। अथॉरिटी इन द सेंस कि बड़े पोजीशन आपको मिल पाएँगे। तो आपको अपना अपने आप से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, जिससे कि आपको समझ में आ पाए कि कौन से अपॉर्च्युनिटी को आपको ग्रैब करना चाहिए, जो आगे चल के आपको बहुत अच्छा बेनिफिट दे। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। और प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या। और 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 ना आपको जो भी अपॉर्चुनिटी आती है ना, आप पहले तो अपने ईश्वर से ज़रूर ये चीज़ को पूछिए, ध्यान कीजिए। आप ध्यान में भी अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं जिससे आपको आंसर मिल सकते हैं। और जो भी आपके लाइफ में चल रहा है ना, उसके साथ फ्लो में आप चलते रहिए, रुकिए मत। अपनी लाइफ को रोकिए मत किसी भी चीज़ के लिए, आप चलते रहिए, आगे आप बढ़ेंगे, अच्छा करेंगे अपनी लाइफ में। अपनी लाइफ को कंपेयर मत कीजिए। सब चीज़ का एक अलग-अलग इम्पोर्टेंस होता है। बैम्बू का भी एक अलग इम्पोर्टेंस होता है और नॉर्मल जो ट्री होता है उसके वुड का भी एक अलग इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है? तो अपने आप को कभी किसी से कंपेयर नहीं करना है आपको। आपको बस अपने फ्लो में चलते रहना है क्योंकि ये आपका फ्लो है। हो सकता है कि आप धन को लेके परेशान हो, अपने पोजीशन को लेके परेशान हो,
और लोगों को इतना सब कुछ मिल गया और मुझे अभी तक नहीं मिला। आपको बोला जा रहा है कि सब नहीं, आपको को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबका लाइफ अलग-अलग है, सबके पास्ट कर्म अलग-अलग है, कई जन्मों के कर्म, पुण्य कर्म अलग-अलग है, तो फिर हमारी लाइफ सेम कैसे हो सकती है? ये चीज़ को आपको देखना है। तो आपको फ्लो के साथ जाना है, जो भी लाइफ में आता है उसके साथ एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़ते चले जाइए। और आप अच्छा करेंगे और अपनी लाइफ को कंपेयर मत कीजिए। कंपेयर करेंगे तो आप हमेशा दुखी रहेंगे और स्ट्रेस में जाएँगे, तो आपको कंपेयर नहीं करना है। जो भी ईश्वर ने दिया है, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, अपने आप से कनेक्ट होइए, ताकि आपके मन में ये जो भ्रम है ना कि मैं ये करूँ, वो करूँ, ये सब चीज़ दूर हो आपके मन से। और आप जो भी अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि आने वाले टाइम में कुछ अपॉर्च्युनिटी आपको मिल सकती है। उस अपॉर्च्युनिटी को यदि आप ग्रैब करें तो वो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल हो। इस तरीके की कुछ अपॉर्च्युनिटी आपके एंसेस्टर की कुछ ब्लेसिंग भी आपको मिल सकती है, या कुछ पुराना चीज़, पुराना ऑफ़र आपने रिजेक्ट कर दिया हो, वो अपॉर्च्युनिटी भी आपकी तरफ आते हुए दिख रही है। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है, जिससे आपका अबंडेंस आएगा, आपका विश फुलफ़िल होगा, आपके लाइफ़ में बहुत तरीके के मतलब बोलते हैं ना, नए-नए डोर्स खुलेंगे, और आपके गुरु की भी बड़ी कृपा है और शिव जी की भी कृपा है। इस यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो शिव जी को भी अपना गुरु मान सकते हैं, या फिर सही मायने में यदि आपके कोई गुरु हैं तो उनको ग्रैटिट्यूड सेंड कीजिए। आपकी लाइफ में अच्छा होगा, इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है, इतने कन्फ्यूज़न में रहने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप से कनेक्ट भी होना चाहिए आपको, आपको ध्यान भी करना चाहिए। और यदि आप कोई रिश्ते का वेट करें, कोई मैरिज प्रपोज़ल, तो हो सकता है कि कोई पुराना रिश्ता फिर से आपके लाइफ में चल के आए। जैसे कोई मैरिज प्रपोज़ल का यदि आप वेट कर रहे हैं, तो कुछ पुराना रिश्ता शायद बीच में बात नहीं बनी हो, फिर हो सकता है कि उसी रिश्ते से आपका मतलब हो जाएगा, आपका वहीं पे शादी आपकी हो जाएगी। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है, या आपके कुछ रिलेटिव्स के ही तरफ से कुछ ऐसा ऑफ़र आए। इस तरीके की कुछ एनर्जी आते हुए मुझे दिख रही है। तो अभी हो सकता है कि आपके मन में बहुत रिलेशनशिप को लेके भी बहुत सारे कन्फ्यूज़न हो कि किससे आपको बहुत सारे फ़ोटोज़ भी दिखाए जा रहे हो, जिससे आपको कन्फ्यूज़न भी हो रहे हो, या फिर खुद आप कन्फ्यूज़्ड हो कि मैं क्या करूँ? तो ये सारे कन्फ्यूज़न आपके दूर होंगे, ऐसे मुझे दिख रहे हैं, और आपका मैरिज फिक्स होगा, ठीक है? और वो अच्छे लाइफ़ पार्टनर होंगे आपके। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे गुड मैरिज पार्टनर, शिव जी का पहले ही ब्लेसिंग है कि गुड मैरिज पार्टनर आ सकता है, और ये एंसेस्टर की ब्लेसिंग भी होगी, जिससे आपकी लाइफ में एक अच्छा लाइफ पार्टनर आने के चांसेस हैं। और ये पुराना कोई लाइफ पार्टनर मतलब पुराना रिश्ता इसके साथ आपका हो सकता है, या फिर कोई आपके रिलेटिव है जो चाहते थे कि या आपका शादी हो यहाँ पे और नहीं हो पाई आपकी शादी, मतलब किसी न किसी कारण से डिले हो रहा था, तो यहाँ से भी फिर से रिश्ता आपके लिए आ सकता है। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है, ठीक है? या फिर आपके जान-पहचान वाले ही कोई हो ऐसे, इस तरीके के कुछ एनर्जी आ रही है, ठीक है? और बोलते हैं कि आपके लाइफ में यदि कुछ भी अनएक्सपेक्टेड चेंज होता है ना, तो उसको ईश्वर का मतलब उसके लिए हमेशा इंसान को तैयार रहना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेड चेंज, चैलेंजेस आते हैं। वो कुछ ना कुछ हमें सिखाने के लिए आता है, उसे सीख के हमको आगे बढ़ना है। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। तो यही आज की एनर्जी है ओवरऑल, ठीक है? अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेस में मत रखिए। आप ज़्यादातर रिश्ते को लेके आ रही है यहाँ पे मुझे, और अपने आप को कंपेयर नहीं करना किसी से भी। यहाँ पे भी मतलब कंपेयर करिएगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। आप वो डिप्रेशन वाली एनर्जी में जा सकते, तो क्यों कंपेयर करना खुद को? आप खुद भी बहुत ही प्रीशियस है, ऐसा आपको सोचना है कि मैं बहुत प्रीशियस हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत प्रीशियस हूँ। ऐसे इस तरीके वाली एनर्जी में आपको रहना है। अपने आप को कभी कम नहीं आंकना है किसी से भी। इस तरीके की एनर्जी आ रही है, ठीक है? तो देखिए ओवरऑल तो यही लग रहा है कि आपकी शादी एक अच्छे लाइफ पार्टनर के साथ होगी, जो आपको समझेंगे। हो सकता है शिव जी से आपने ब्लेसिंग मांगी हो, वो पूरा होगा, क्योंकि शिव जी यहाँ स्माइल कर रहे हैं, शायद वो मनोकामना और भी यदि आपने कुछ विश मांगा है शिव जी से स्पेशली, तो वो पूर्ण होते हुए दिख रही है, क्योंकि विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी आया है मुझे यहाँ पे। तो वो भी बता रहा है कि आपके लाइफ में वो चीज़ भी पूरी होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है, विश फुलफिल हो रहा है बहुत सारी चीज़। और कुछ भी अपॉर्चुनिटीज़ यदि आपकी तरफ आते हैं या रिश्ते आते हैं, तो एक बार आप शिव जी से कनेक्शन बना के या उनको समर्पित करिए कि यदि ये रिश्ता या फिर ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी जॉब से रिलेटेड या कुछ भी यदि मेरे लिए सही है तो मुझे दिलाइए, जो मेरे लिए सही है वैसा दिलाइए। आपको खुद कन्फ्यूज़न के स्टेट में नहीं रहना है, इस तरीके वाली। और जो भी होगा अच्छा ही होगा, चाहे वो आपके जॉब पर्पज़ से हो, बिज़नेस
पार्टनरशिप हो या फिर मैरिज पार्टनरशिप हो, सब कुछ में मैरिज पार्टनर हो, सब कुछ आपके अच्छे के लिए होगा। लेकिन आपको अपने, बोलते हैं ना, अपने आप से जुड़ने की ज़रूरत है। आप ध्यान कर सकते हैं, आप ध्यान में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं शिव जी से। कुछ ना कुछ इंडिकेशन, कुछ ना कुछ आंसर आपको ज़रूर मिलेंगे उनके तरफ से। या ऐसे भी आप आँख बंद करके उनसे कनेक्शन बना के पूछिए, आपको सही रास्ता दिखेगा। यदि आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, चाहे वो रिश्ते को लेके हो, चाहे वो जॉब अपॉर्च्युनिटी को लेके हो, चाहे वो बिज़नेस पार्टनरशिप को लेके हो, चाहे किसी भी चीज़ को लेके हो, तो उनसे आपको गाइडेंस मिलेंगे, सही गाइडेंस मिलेंगे, और जिस पे आप चलेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे अपने आगे, अपने लाइफ में। थैंक यू सो मच, यही आज की रीडिंग मुझे बता रही है। थैंक यू।